परम पिता का रूप जैसे आकाश में सितारे चमक रहे हैं, मुझ आत्मा का पिता भी चमकती बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, सफेद बिंदी, प्रकाश की बिंदी, उनसे निकल रहा है रंग बिरंगी डिवाइन लाइट। उनमें जो सुख है, शांति है, ज्ञान है, वो रंग बिरंगी लाइट्स के रूप में एक फाउंटेन के रूप में निकल रहा है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बिंदी पिता की संतान हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट ऑफ लाइट की संतान, उसी की महिमा है, प्यार का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। अच्छे से अपने परम पिता की छवि, सफेद बिंदी, प्रकाश की पुंज, उनसे निकल रहा है कलरफुल प्रकाश, अलग अलग रंग की लाइट, सुख, शांति, ज्ञान, प्रेम, आनंद का सागर। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु की संतान, ओम शांति। तो हर घंटे में 1 मिनट अगर इस परमात्मा के रूप को दर्शन किया तो उसका जो सुख है, शांति है, प्रेम है, वो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु दो। अगर सूर्य के सामने खड़े होंगे तो सूर्य की ऊर्जा नेचुरल आएगी ना। परम पिता का नाम बताते हैं। जब नाम बताएं तो कोई भी शरीर की मूर्ति, बॉडी फॉर्म सामने नहीं लाना। शाब्दिक अर्थ होता है शिव माना बिंदी, पॉइंट। शिव का मीनिंग होता है बीज, सीड, जो कि परमात्मा सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के क्या है, बीज, इसलिए उसको शिव कहा। शिव का मीनिंग होता है कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाले। इसलिए हम क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य भी आप हो, सबसे सुंदर भी आप हो और सबके कल्याणकारी भी आप हो, ज्योति बिंदु। पर क्या होता है, सब अपनी अपनी भाषा में अपना अपना नाम बताते हैं, पर जो उन्होंने अपना नाम बताया वो है शिव, रूप है ज्योति बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सब उन्हें प्यार से कहते हैं शिव बाबा।
अब बाबा माना कोई सोचे पता नहीं कोई बॉडी, तो शरीर के लिए नहीं कह रहे हैं, चूंकि भगवान हम सबके क्या हैं, पिता। तो भगवान कहेंगे, पिताजी कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, तो थोड़ा दूर का रिलेशन लगता है। कई भाषाओं में पिता को बाबा कहते हैं। बाबा कहने से प्यार का रिश्ता, समीप का रिश्ता लगता है। सिंधी में बाबा ही कहते हैं। बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बाऊजी कहते हैं ना प्यार से। गुजराती में बा माना माँ, मराठी में भी बाबा कहते हैं फादर को। तो देखिए बाबा माना पिता, इससे मिठास का रिश्ता, क्लोज रिश्ता लगता है। तो अगर किसी बच्चे को बता दो कि आपके माता पिता ये हैं, तो बच्चा भूलता नहीं है। तो आज आप सभी श्रीनगर की आत्माओं को अपने आत्मा के पिता की पहचान मिली है। शरीर के माता पिता सबके अलग, आत्मा के माता पिता सारे धर्म की आत्माओं के एक हैं। उसको प्यार से हमने क्या नाम दिया? बोलिए किसके बच्चे आप सब? बोलिए जोर से, किसके? पीछे तक किसके? भूलेंगे तो नहीं? और शिव बाबा माना एक ज्योति बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। अब एक प्रश्न बहुत इजी है। आज से आप शिव बाबा के बच्चे बन गए। आप कहोगे दीदी आज क्या नई बात हुई, हम तो पहले से ही उसके बच्चे हैं। क्या अंतर हुआ? क्या अंतर हो गया? क्या अंतर हुआ? हाँ जी, राइट, परिचय हुआ। अभी तक सुनिए, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड इज वन कहते आए, पर उसका सत्य नाम, सत्य रूप नहीं पता था। अब सत्य रूप से याद करेंगे कि वो ज्योति बिंदु है। रिश्ता जोड़ के याद करेंगे तो आपको ज्यादा प्राप्ति होगी। तो परिचय हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा। परिचय हुआ माना आज से आप एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए। भगवान से सिर्फ भक्त भगवान का रिश्ता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता जुड़ गया है, पिता पुत्र का। बजा दो, बजा दो। तो भक्त भगवान के रिश्ते में क्या होता है? मांगते हैं हाथ जोड़ के कि आप तो प्यार के सागर हो, एक बूंद ही दे दो भाई। आप सर्वशक्तिवान हो, थोड़ी दे दो। और बच्चा क्या कहेगा? आप सागर हो तो आपके सारे प्यार, शांति, खुशी, आनंद, सारे खजानों का मैं क्या हूं? मालिक। तो आज से आप शिव बाबा के सारे खजानों के क्या बन गए? इधर बहनें क्या बन गई? मालिक। चलिए इंजेक्शन बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलेंगे जोर से। मैं भगवान का बच्चा हूँ। बच्चा अर्थात प्रभु के सर्व खजानों का, खुशी, प्यार, शक्ति, आनंद का वारिस हूँ, मालिक हूँ। दुनिया की तो लाखों आत्माएं, करोड़ों, चलो दुनिया तीर्थ यात्राएं, साधनाओं का फल कि आज आपको शिव बाबा का सत्य परिचय मिला और रिश्ता आगे बढ़ा। सिर्फ भक्त भगवान नहीं, बाबा के आप और समीप आ गए। अब हम भगवान, ईश्वर ये शब्द ज्यादा ना कह के प्यार का शब्द कहेंगे, शिव बाबा। तो आज से आप उसके सारे खजानों के क्या बन गए? मालिक। क्योंकि क्या मिला आपको? परिचय। परिचय मिला, उसका नाम
उसका सही रूप मना इतनी आत्माओं में से सिलेक्ट करके आपको ही मिला है। विद्वान खोज रहे हैं, सुनिए, लोग कह रहे बेअंत पा नहीं सकते, पा नहीं सकते, खर्चा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं घर बैठे हमने पा लिया। ताली तो बजाएं। अब भरना कैसे बाबा से? कितने लकी हैं आप सब। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सब इधर देखेंगे, आप सब यहाँ बैठे, सबकी आत्मा कहाँ चमक रही भाई? बताओ जरा। आत्मा भाई लोग की कहाँ चमक रही है? आत्मा सितारा यहाँ, राइट। तो फील करिए, आत्मा यहाँ बैठी हो, सितारा बिंदी, ठीक सिर के ऊपर, थोड़ा ऊपर शिव बाबा मेरा पिता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप समझने की। वो भी सफेद बिंदी, और जैसे पानी का रंग बिरंगा कलरफुल फाउंटेन, पता है ना, तो ऐसे शिव बाबा की कलरफुल लाइट, वो फाउंटेन मुझ आत्मा पर बरस रहा है। माना बाबा का सुख, शांति, ज्ञान मुझे वर्षे में मिल रहा है। जितना उसको भरना है भरिए। अब परिचय मिला तो हाथ नहीं जोड़ेंगे, बाबा एक बूंद ही दे दो। कुछ आपके पुण्य है, बताया ना, जो आपने इतनी तपस्याएं की होंगी पूर्व जन्मों में, भले इस जन्म में कुछ भी किया, कितनी भक्ति की होगी, उसका ही फल होता है शिव बाबा से मिलन। देखो कितने डोर टू डोर हमारे भाई बहन गए श्रीनगर में, सबको प्रोग्राम का मैसेज दिया, होर्डिंग्स लगे, फोन कर रहे हैं। उसके बाद भी वही आत्माएं आती है जिसके पुण्य जागृत हो जाते हैं, जिस पर शिव बाबा की नजर रहती है, कृपा बरसती है कि भाई इसकी अब भक्ति पूरी हो गई है, अब इसको भक्ति का फल मेरा सत्य परिचय दे दूं और भक्त से अपना क्या बना लूं? बच्चा। ठीक है, तो आप भक्त से क्या बन गए? अब बच्चे। तो ऐसे भरना है बाबा से, समझ आया? तो अभी हम भरेंगे मेडिटेशन में, बहुत गहरी मेडिटेशन की अनुभूति। और मेडिटेशन के बाद आज कोई उठिएगा नहीं, बहुत सुंदर आनंद उत्सव मनाया जाएगा। मनाएंगे ना प्रभु मिलन उत्सव। और कल का आपको विषय अनाउंस कर देते हैं। कल एक साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक विषय है। कल का विषय है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन की शक्ति के द्वारा जीवन की समस्याओं का समाधान। जो लिख सकते हैं कल के दिन सब कॉपी पेन जरूर लाइएगा। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इंजेक्शन लिखवाएंगे कि डर लगता है तो क्या है, डिप्रेशन है तो क्या करूं, सफलता चाहिए तो क्या करूं, इनसिक्योरिटी खत्म करनी है तो क्या करें। ठीक है, और जो कल का होमवर्क लिख के लाए, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ, वो जाने के पहले अपनी कॉपी यहाँ जमा कर दीजिएगा। अच्छा, एक तो आ गई है, ठीक है, बाकी लास्ट में दीजिएगा। तो अभी हम मेडिटेशन की गहन अनुभूति में चलेंगे। मेडिटेशन म्यूजिक बजेगा। जो सिलेक्ट किया ना भाई को वही वाला। चलिए अलर्ट होके बैठे। सीधे हो जाए, सीधे स्ट्रेट बैठे। अपने आप को
जगत की शोरगुल से दूर बगीचे में बैठ जाएं, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा चमकता देखें। और अपने सामने अपने प्यारे शिव बाबा को देखें। मेरा शिव बाबा प्यार का सागर, दया का सागर, रंग बिरंगा प्रकाश फाउंटेन मुझ पर, मेरे सिर के ऊपर है शिव बाबा। मैं बाबा, शांति मुझे वर्षे में मिल रही है, सुख बरस रहा है, रंग बिरंगा पर बरस रहा है। शिव बाबा आपको पाने के लिए मैं कहां कहां नहीं भटकी, कितने व्रत, तपस्या, दान पुण्य, तरह तरह की साधनाएं, तीर्थ यात्राएं की, पर वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। आपने दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से सिलेक्ट करके मुझे अपने समीप का बच्चा बना लिया, अपना सत्य परिचय दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा के ज्योति बिंदु स्वरूप को सामने देखते रहिए, बाबा से बातें करिए, खुद से बातें करिए। मैं आत्मा किससे मिलन मना रही हूं? कौन मेरे सामने चमक रहे हैं? जिसकी महिमा में हम गाते पतित पावन, भाग्य विधाता, मनुष्य सृष्टि का बीज, पाक कटेश्वर, उससे मेरा मिलन हो रहा है। जिसके क्षण भर के दर्शन के लिए अखियां गाती है, प्रभु दर्शन की प्यासी, आज मैंने अपने बाबा को पा लिया। जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, घर बैठे मैंने पा लिया। जिसके लिए लोग खोज रहे, पुकार रहे, प्रभु आओ,
विद्वान ढूंढ रहे हैं। आज मैं उससे मिलन मना रही हूं। आत्मा अपने पिता से मिल रही है। ये जीवन का सबसे सुहावना क्षण है। आ रही हूं, मेरे सामने चमक रहे ज्योति बिंदु, उनसे निकल रहा है रंग बिरंगा प्रकाश। इस मिलन में बाबा अपने सारे खजाने मुझ पर बरसा रहे हैं। प्रभु का प्यार मुझ पर बरस रहा है। प्रभु प्यार मेरे जन्म जन्म की थकान मिटा रहा है। प्रभु प्यार मेरे जन्म जन्म के दुख समाप्त कर रहा है। खुशी बरस रही है। सुख बरस रहा है। बाबा कह रहे बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो, तुम आनंद में जियो। मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है। विश्व की सर्वोच्च सत्ता से मेरा मिलन कभी स्वप्न में भी नहीं था। मैंने अपने बाबा को पा लिया। पाना था सो पा लिया। आत्मा अपने पिता से मिलकर बहुत खुश है। मैं विश्व की सबसे महान भाग्यवान पुण्यात्मा अपने बाबा से मिल रही हूं। इस मिलन में मेरा रोम रोम आनंदित है। बाबा से कहें प्यारे शिव बाबा, आज से आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। धीरे धीरे आंख खोलेंगे। बहुत सुंदर गीत बजेगा। खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा। जब ये गीत बजेगा तो आप सब पे पुष्पों की वर्षा होगी। जब फूल बरसाए तो सोचना फूल नहीं बरस रहे, शिव बाबा अपना प्यार बरसा रहे, सुख बरसा रहे, खजाने बरसा रहे, आनंद बरस रहा है, खुशियाँ बरस रही हैं। और मैं बाबा के सारे खजानों से क्या हो रही हूँ? लबालब। आंखें खोल लें और पुष्प वर्षा प्रारंभ होगी।
की मस्ती को अपने अंदर भरेंगे। प्यार शक्ति आनंद का वारिस हूं, वाह मेरा भाग्य, घर बैठे प्रभु मिलन हुआ, पाना था सो पा लिया। जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, आज मैंने अपने बाबा को पा लिया। तो खुद के लिए तालियां बजा दीजिए। अच्छा, बैठ जाए 5 मिनट। रहे फूल बहारों के बीच में, रोशन हो आप दुनिया में कुछ इस तरह, रोशन हो आप दुनिया में कुछ इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने सम्मानीय अतिथियों को। हमारे बीच में उपस्थित हैं नगर पालिका परिषद श्रीनगर के पूर्व अध्यक्ष माननीय विपिन चंद्र मैठानी जी, श्रीनगर क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी माननीय मैठानी जी, उदार इतिहास कर्मठ, माँ भगवती उपासक, पशु प्रेमी, सादा जीवनोच्च विचार में आस्था रखने वाले हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो 2 मिनट आपकी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के प्रति देंगे। आदरणीय मैठानी जी। तनाव मुक्ति अनुभूति मेडिटेशन सेंटर के इस कार्यक्रम में उपस्थित बेहद अलौकिक और इटर्नल अनुभूति के, शाश्वत अनुभूति के इस पल में इस कार्यक्रम में उपस्थित विशेष रूप से आमंत्रित ब्रह्म कुमारी बहन पूनम जी, मंचासीन कार्यक्रम में उपस्थित ब्रह्म कुमारी बीके श्री मेहरचंद जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर बीपी नेथानी जी, संपूर्ण ब्रह्म कुमारी परिवार, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई श्री राजीव कुमार जी का, मेरे भाई डॉक्टर अखिलेश चंद्र चमूला जी का, और श्रीनगर की हमारी संपूर्ण यूनिट का, संस्था का, जो विगत कई वर्षों से एक अलौकिक, एक दिव्य इस संस्था को यहाँ पर संचालित कर रही हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, मैं अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ श्रीनगर की संभ्रांत जनता का, माताओं बहनों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, मेरे साथियों का, कि आप इस अनुभूति का हिस्सा बने। एक सत्य है, शाश्वत सत्य है कि जिस व्यक्ति का जन्म होना है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जन्म से मृत्यु के बीच का जो ये हमारा पीरियड होता है, ये जो हमारा समय होता है, जो दृश्यमान होता है इस जगत में, जन्म से पूर्व और जन्म के बाद, जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद की जो स्थिति होती है, क्योंकि वो बेहद अलौकिक स्तर की होती है, और वो इस तरह के दिव्य पुरुष, दिव्य अनुभूति इसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो लौकिक, जो हमारा जो दृश्यमान, जो हमारा जो समय होता है, इसका हम किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन को उस परमात्मा की राह पे लगा सकते हैं, उस राह पर हम चल सकते हैं, इन सब बातों को सीखने का, समझने का, उनकी अनुभूति पाने का एक बेहद सशक्त मंच, माध्यम और कृति मैं इसको कहना चाहूँगा। ये संस्थान है, ये संस्था है ब्रह्म कुमारी। मैं विगत कई वर्षों से कार्यक्रम में जाता रहा हूँ, खुद को धन्य महसूस करता हूँ जब इस तरह के अलौकिक कार्यक्रमों में जाता हूँ। लगता है जीवन का कुछ पल धन्य हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्ति हैं, और राजनीतिक बहुत कम है, सामाजिक है, लेकिन क्योंकि राजनीति का एक हिस्सा है तो राजनीति में बने रहना हमारा एक परम कर्तव्य हो जाता है।
और राजनीति किस तरह की होनी चाहिए इस मंच के माध्यम से सीखने को मिलती है। राजा पूर्व में भी होते थे जो अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों से भी बढ़कर करते थे। हालांकि आज देश की दशा और दिशा बहुत खराब है, सब जगह बहुत खतरनाक माहौल इस समय बना हुआ है, और अगर स्थितियां सामान्य होती तो मुझे लगता है शायद इन शिविरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि आज स्थितियां बहुत अभी बहुत ही सशक्त माध्यम से, बड़े बिंदुओं के माध्यम से, तमाम तरह के पॉइंट्स के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर रखा और हम सबको ये समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से अपने जीवन को हम परमात्मा में लीन कर सकते हैं। और जो प्रकाश की यहाँ पर बात हो रही थी, मुझे एक अनुभूति हो रही है, आज मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत उच्च कोटि के संत थे जिनके मैं संपर्क में रहा, बहुत बड़ी उनकी अवस्था नहीं थी, लेकिन मृत्यु से कुछ समय पूर्व वो मुझसे इस बात को कह गए थे और इसी प्रकाश की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा था, बंगाल के थे, उनके जो गुरुदेव थे, कैलाश आश्रम आपने सुना होगा, ऋषिकेश में है, स्वामी महामंडलेश्वर थे विद्यानंद गिरी जी महाराज, उनका शरीर अभी पूरा हुआ है, उनके गुरुजी थे कैलाश आश्रम वाले। और मृत्यु से कुछ समय पूर्व, 2 या 4 दिन पूर्व उनसे मेरी कुछ बातचीत हुई थी। उन्होंने इस बात को रखा था, उन्होंने भी इसी प्रकाश की बात की थी। आज क्योंकि प्रकाश पर बात आई थी, लाइट पर बात आई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि मृत्यु के समय अगर जब आप शरीर अपना छोड़ रहे हैं तो आप कम से कम उस प्रकाश का, वो जो प्रकाश जिस रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में है, ज्योति का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का आप ध्यान करें तो निश्चित तौर पर आपको आपका जीवन जो आने वाला जो आपका पीरियड होगा, क्योंकि ये शरीर जैसा कि भी बताया गया है कि शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर हमारा जो होता है वो अपने लिए शरीर निर्धारण करता है। पहले हम किसी और शरीर में थे, आज किसी और रूप में आ गए, कल किसी और रूप में आएंगे। जब तक इससे पार नहीं पा पाएंगे तो इसी तरह से सृष्टि पर हम लोग विचरण करते रहेंगे। तो इस शरीर को हमने इस परमात्मा में लीन करना है, उसका एक अंश हो जाना है, उसमें विलीन हो जाना है, और तब जाकर के हम मानेंगे कि हमारा जीवन धन्य हुआ है। ये जो माध्यम होते हैं, आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं यहाँ पर, मुझे बेहद खुशी की बात है। ब्रह्म कुमारी बहन जी, मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर की इतनी स्ट्रेंथ जो आप देख रहे हैं, मुझे लगता है, मुझे अचरज है कि अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आज से पहले जब भी इस तरह के कार्यक्रमों को मैंने देखा तो इस तरह स्ट्रेंथ मुझे कभी नज़र नहीं आई। इस तरह के अलौकिक कार्यक्रमों में इतनी स्ट्रेंथ मुझे कभी नज़र नहीं आई। और आज बड़ी संख्या में, क्योंकि माताएं, हमारी बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और किसी भी समाज के लिए माताओं बहनों का आगे आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनसे पूरा परिवार ढलता है। कहते हैं कि परिवार की जो रीढ़ होती है, परिवार की जो बुनियाद होती है, हमारी माताएं बहनें, वो जिस रूप में जब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो किस तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपनी बढ़ चढ़कर अपनी गतिविधियों में बनाए रखते हैं। हमारे प्रेस से जुड़े हुए लोग भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मौजूद हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह की गतिविधियाँ थोड़ा कम लोग कवर करते हैं, लेकिन आज प्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं विशेष रूप से उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। इस तरह की गतिविधियाँ समाज के बीच में आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा न करते हुए यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अपना प्रयास करते जाएं। 1-2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि गर जीत गई तो क्या कहने, गर जीत गई तो क्या कहने। ये मैं उपलक्ष्य में कह रहा हूँ ये बातें। जब हम कोई काम करते हैं तो काम के हमको परिणाम पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको सिर्फ अपना काम करना चाहिए। ये लाइनें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि गर जीत गई तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, और चाहेंगे एक बार आप लोग माउंट आबू का कार्यक्रम अवश्य बनाएं।
क्योंकि माउंट आबू इस संस्था का इंटरनेशनल हेड ऑफिस है, जहाँ पर परमात्मा अवतरित होकर अपना दिव्य कार्य करे। जिस धरा से विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है माउंट आबू। भले मेरी बात अभी समझ में न लगे, परंतु सत्य यही सिद्ध होगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माउंट आबू है, जहाँ निराकार परमात्मा शिव अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। वहाँ से ये बात समझने की है। जिसके ये बात समझ में आती रहेगी वो परमात्मा से मंगल मिलन मनाता रहेगा। अब मैं अपने अतिथि महोदय डॉक्टर बीपी नथानी जी, पेशे डॉक्टर नथानी जी क्षेत्र की चर्चित हस्ती हैं। जुनून की हद तक बेजोड़ स्वच्छता अभियान के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर की उपाधि से नवाजा गया है। श्रीनगर को इतना स्वच्छ दिखने के पीछे आपका अहम बेजोड़ व अनमोल योगदान है। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित व निष्ठावान पदाधिकारी हैं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर बीपी नथानी जी। जो जा रहे हैं अपनी नोटबुक या तो हमारे सेवाधारी भाई बहनों को दे दें, जो लिख के लाए हैं पीछे कलेक्ट कर दें। मंचासी हमारी पूनम बहन जी, मेहरचंद जी, हमारे विपिन भाई मेठानी जी। आज कुछ मुझे अजीब बहुत ही अच्छी अनुभूति इस बात की हो रही है कि इस आध्यात्म इस सभा में मैं उपस्थित होकर मैंने जाना कि शिव का क्या अर्थ है। मैं धन्यवाद देता हूँ राजीव बिश्नोई जी का मेरे पास आया, डॉक्टर साहब आप आइए, अच्छा कार्यक्रम है। तो एक बार मैं असमंजस में पड़ गया कि हाँ कहूँ ना कहूँ, क्योंकि मैं दो ही काम जानता हूँ। एक मरीजों को देखना, उनके बीच में रहना, और दूसरा हाथ में झाड़ू लेके चले जाना। दिन में मेरा काम होता है मरीजों को देखना, सुबह 2 घंटे मैं झाड़ू लेके, आप देखते होंगे अपनी गाड़ी में मेरे बोरे रखे होते हैं कूड़े के, जहाँ भी कूड़ा मिलता है उसे उठाता हूँ, लोगों को संदेश देता हूँ कि स्वच्छ रहेंगे तो निरोग रहेंगे। शाम को भी मेरा कार्यक्रम हमेशा सतत 5 साल से मेरा कार्यक्रम है, और मैं बड़े असमंजस में पड़ गया कि राजीव जी को क्या जवाब दूं कि शाम का मेरा कार्यक्रम झाड़ू का होता है। लेकिन मैं अपने को धन्य समझता हूं कि इस सभा में मुझे जो आध्यात्मिक ज्ञान मिला है वो मेरे लिए एक नई अनुभूति है, क्योंकि प्रोफेशन से मैं चिकित्सक हूँ, पेशेंट के बीच रहता हूँ। जो भी समय थोड़ा बहुत मिलता है वो आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। आपके मैं सफाई का सेवक हूँ। आपने जिस तरह से माउंट आबू की बात कही, एक बार मैं सब परिवार माउंट आबू गया, मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ पर बैठी मंजू नैतानी जी, तो घूमने के लिए गए। केवल हमारा ये पर्पस था कि बच्चों को चलो माउंट आबू घुमाएं, लेकिन बच्चों में भी मेरे दोनों बच्चे चारों बच्चे चिकित्सक हैं, तो सबने एक प्रोग्राम बनाया कि माउंट आबू घूमा जाए। तो एक होटल में टिके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं श्रीनगर के हर वासी से कहता हूँ माउंट की तरह आप अपने श्रीनगर को समझिए, इसको स्वच्छ सुंदर की। मुझे बहुत अच्छा वहाँ पर राजस्थान में उदयपुर गया, इतनी स्वच्छता वहाँ पर है, हर आदमी अवेयरनेस है। अब माउंट आबू कहने क्या। और किसी ने बताया कि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी आश्रम है, तो यहाँ पर आप लोगों से थोड़ा बहुत परिचय मेरा रहता था। मैंने कहा चलो फिर देखा जाए कैसा है। हमारे कमलेश भारती जी भी बार बार मुझसे आग्रह करती रही है, डॉक्टर साहब एक दिन जरूर वहाँ जाइए। तो मैं गया, तो किसी आध्यात्मिक भाव से नहीं गया, केवल मैंने कहा चलो चले जाते हैं। पर मैंने जो वहाँ पर स्वच्छता देखी, बाहर तो एक भी तिनका कूड़े का नहीं मुझे मिला, चारों ओर सफाई सफाई। मैं किचन में गया, वहां सफाई। मैं जहां पर शयन कक्ष था वहां पर सफाई।
जहां पर के हॉल था वहां पर सफाई। एक बार मैं सोचता रहा कि देखो मैं 5 साल से थक गया कि कूड़ा मत डालो, स्वच्छ रहो, लेकिन सुधरने वाले बिल्कुल नहीं सुधरते हैं भाई। उनको जरूर एक बार माउंट आबू जाना चाहिए। देखिए कितनी स्वच्छता आप लोगों में है, देखिए आप स्वच्छता के प्रतीक हैं, हमें पता चलता रहता है। तो ये आप प्रतीक हैं स्वच्छता के। और कभी कभी जब मैं यहाँ पर ये कार्यक्रम चलाता हूँ तो एक बात आपको बता दूं, भाषण देने के लिए तो सब होते हैं कि स्वच्छ रहो, मंत्री जी आ गए, झाड़ू हाथ में ले लिया, फोटो खिंचा लिया और उसके बाद कुछ खाया पिया वहीं पर डाल दिया, और उससे भी ज्यादा गंदगी वहां पर करके चले गए। तो मैंने देखा है कि ये जो हमारे आश्रम के कुछ भाई लोगों ने मेरे पास आए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब, और ईश्वर की प्राप्ति इसी में है। देखो जहां आपको खुशी हो, प्रसन्नता हो, तो वहां पर स्वतः ही ईश्वर का वास होता है। जहां पर गंदगी हो वहां पर राक्षस का निवास होता है। ये तो सभी जानते हैं कि यदि स्वच्छता रहेगी तो हर आदमी खुश रहेगा और निश्चित ही वो परमात्मा करीब रहेगा। तो ब्रह्म कुमारी के लोगों ने मेरे साथ स्वच्छता अभियान चलाया, नदी के किनारे चलाया, सड़कों में चलाया और मन तन लगन से मेरे साथ इस अभियान में शरीक रहे। मैं उनका बार बार धन्यवाद देता हूं। हम यहाँ पर और तो कुछ नहीं, और मेरी लड़की डेंटिस्ट सर्जन है और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ झाड़ू लेके चलती है। तो हमने एक नियम बनाया, किसी इंटीरियर में जाएं, वहां पर कैंप लगाएं, लोगों की सेवा करें और साथ ही साथ जहां गंदगी है उसको उठाकर साफ करें। अभी 9 तारीख को हम किरसू गए, वहां पर हमने कैंप लगाया, दीन दुखियों की सेवा की। इसी में हम जो भी हमारा भाव है, आत्मिक भाव है, पूजा है, अर्चना है, जो भी समय हम इसी में देते हैं कि हम यदि दीन दुखियों की सेवा कर पाएं तो सबसे बड़ी भगवान की भक्ति वही है। तो इसी उद्देश्य से लेके हम वहां गए और साथ ही साथ हमने 15 बोरे कूड़े इकट्ठे किए। और अचानक कमिश्नर गढ़वाल वहां पर पहुंचे तो उनको जब देखा उन्होंने कि यहाँ पर एक व्यक्ति कूड़ा उठा रहा है और अन्य हमारे डॉक्टर जितने भी हमारी टीम है वो मरीजों की भीड़ लगी हुई वहाँ पर देख रहे हैं। 150 में चश्मे वितरित किए गए। हमने 50 अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन कराया, फिर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हर जगह जो है 1000 से 1200 रुपये होता है, नहीं दे पाता आदमी। तो कैसे उसकी आत्मा को हम प्रसन्न करें, कैसे हम उसके माध्यम से ईश्वर तक पहुँचे। हमने फ्री अल्ट्रासाउंड उसके लिए किया है। वो यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड कराते हैं, साथ में दवाई फ्री, सब कुछ फ्री, पैथोलॉजी फ्री। इस तरह से जब कमिश्नर साहब आए तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पहली बार मैं यहाँ पर इतना सुंदर कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम जो मोदी जी के हैं, स्वच्छ भारत अभियान और मातृत्व सुरक्षा अभियान, क्योंकि यहाँ पर लेडी डॉक्टर की बहुत कमी रहती है। जब प्रसव के समय महिलाओं को बड़ी परेशानी होती है, तो इसके लिए सरकार ने एक अभियान चलाया, सुरक्षित मातृत्व अभियान। उसमें हमारी बहू उसमें पार्टिसिपेट करती है, वो आती है। तो हमने वहाँ पर महिलाओं को बहुत ही जो हम दे पाते थे उनके लिए दिया है। तो हमें लगा है कि सचमुच हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं इन गरीब लोगों को कुछ मदद करके। मैं कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। मैं विपिन मैठानी जी तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं तो आपका सफाई नायक हूँ, आपकी सेवा करता हूँ और केवल यही संदेश आपको दूंगा कि कृपया जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं कृपया मेरी आवाज़ सुनिए। मेरा कंठ बैठ गया है, कहते कहते सफाई रखो, साफ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, साफ रहोगे तो ईश्वर के नज़दीक पहुँचोगे, प्रसन्नचित रहोगे। लेकिन 10%, 90% तो मान गए, तो 10% मानने वालों में से नहीं है। उन्हीं लोगों ने कोई 10% वाले हों तो अनुरोध करूँगा कृपया अपने सामने कूड़ा न डालें, ना अपने सामने डालें, ना किसी दूसरे के सामने डालें और सदा स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और विशेषतः हमारे जो
बिश्नोई जी हैं, वो कितनी तत्परता से काम कर रहे हैं, लोगों को बिठा रहे हैं यहाँ पर। तो उनके कारण आज मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला, हमारे अब जो शिव के प्रति बहुत बड़ा ज्ञान मिला। मैं पूनम जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने मुखारबिंद से इतने अच्छे ढंग से लोगों को समझाया। सचमुच यहाँ से लोग क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से लेके जा रहे हैं। भगवान के प्रति सामीप्य लेके आप यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय बाहर की भी सफाई चाहता है और मन की भी सफाई चाहता है, क्योंकि मन साफ होगा तो बाहर भी सफाई होगी। आज मन में मनुष्य आत्माओं के वॉइसेस भरी पड़ी हैं, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, ये सब समाप्त मेडिटेशन से होगी, परमात्मा की याद से। इसलिए हमें आधा घंटा मेडिटेशन भी आवश्यक है। इस सफाई के साथ साथ मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, आधा घंटा वो आश्रम आके मेडिटेशन जरूर सीखें, क्योंकि हम इस स्वच्छता अभियान में आपके साथ हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारे अभियान में भी आप भी साथ दें। अभी हम आगे चल के क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ का अभियान ला रहे हैं उत्तराखंड में। माइंड के पास है। अब तीसरी प्रकार का माइंड है सुप्रा कॉन्शियस माइंड। सुप्रा कॉन्शियस माइंड जो है वो आइंस्टाइन के पास था, थॉमस एडिसन के पास था, जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज होकर गई हैं, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, तो उनके पास सुप्रा कॉन्शियस माइंड था। एक माइंड होता है सुपर सेंसस माइंड, ये पैगंबरों के पास होता है, जैसे गौतम बुद्धा था, इब्राहिम था, क्राइस्ट था, आदि शंकराचार्य थे, भगवान महावीर थे, हजरत मोहम्मद थे, गुरु नानक देव थे। इनके पास सुपर सेंसस माइंड था। उसके बिना इतना साहित्य कोई नहीं दे सकता। उनके जीवन में भी धारणा थी और उन्होंने समाज को दिया है। आज कितनी क्रिश्चियनिटी है, कितने मोहम्मदम हैं, कितने सिख हैं, कितने सन्यासी हैं, कितने जैनी हैं, वो उन्हीं की संप्रदाय है, उन्हीं के मत के अनुसार चलने वाले हैं। उनके माइंड ने कितना बड़ा कार्य किया कि उनके कितने ये सुपर सेंसस माइंड के लोग थे।
आम आदमी के पास कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में वो बाहर तस्वीर और देता है, जबकि आंतरिक तार से वो कुछ और होता है। इसीलिए कहते हैं कि आज 10 नंबर का चश्मा लगाकर भी मनुष्य को नहीं परखा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने बाहर से अपना जमा कुछ और दिखा रखा है, अंदर से वो कुछ और है। पर्सनैलिटी डिफर करती है। गांधी जी को संकल्प उठा कि मैं भारत देश आजाद कराऊंगा, कि